तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज आते हैं सीधा पॉइंट पे। आज देखेंगे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, मतलब कि जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है ना, इंटरव्यू में बोलते हो ना नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, लिख देते हो अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी, ऐसे लिख देते हो। आज उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो समझेंगे कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसके बाद आज बात करेंगे अवेलेबिलिटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब और सिस्टम डिज़ाइन के ट्यूटोरियल बेचने वालों ने आपको ये तो बता दिया होगा कि रिक्वायरमेंट दो तरीके की होती है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, और इनमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनको यूज करके हमें सिस्टम बनाना होता है। लेकिन ये इस तरीके से, मतलब कि ये स्ट्रक्चर इवॉल्व कैसे हुआ, मैं आज वो बताता हूँ। बहुत कुछ सेकेंड्स में बताऊंगा शॉर्ट में, बाकी आप पढ़ लेना, तो वीडियो में बोर हो जाओगे। तो चलिए देखते हैं। तो हियर यू कैन सी दिस इज IEEE ISO IC 42010 2022। ये इस रिसर्च पेपर का नाम है। दिस इज पब्लिश बाय द IEEE। IEEE एज यू नो इज द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक समथिंग समथिंग। तो ये एक स्टैंडर्ड्स का रिसर्च पेपर है। इसमें क्लियरली डिफाइंड है कि एक सिस्टम का आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं वापस। इसमें बहुत क्लियरली लिखा है किस तरीके से आर्किटेक्चर डिफाइन किया जा सकता है, और जो सारी टर्म्स है फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, कंस्ट्रेंट, सब यहीं से आया है। फंक्शनैलिटी वी ऑल नो कि सिस्टम क्या करता है, बट द थिंग इज कि फंक्शनैलिटी किसी भी तरीके के आर्किटेक्चर से अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर किसी को मैसेज भेजना है तो मैं SMS का यूज कर सकता हूँ, व्हाट्सएप का यूज कर सकता हूँ, चिट्ठी लिख सकता हूँ। फंक्शनैलिटी क्या है? इंसान का मैसेज पहुंचाना। आर्किटेक्चर ये तीन चीजें हैं। ठीक है, अब जिस चीज को आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं, उनको टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि क्वालिटी एट्रीब्यूट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि अगर यूजर ये बटन दबाएगा तो एक मेन्यू खुलेगा, दैट इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब क्वालिटी एट्रीब्यूट्स या फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में जो हम चीजें लिखते हैं वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ही होते हैं। लेट्स से हमने तीन चीजें लिखी, परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी। तो परफॉर्मेंस को जज करने के लिए आप ये देखेंगे कि कितना जल्दी वो ड्रॉप डाउन आ रहा है। अवेलेबिलिटी को जज करने के लिए ये देखेंगे कि बटन वहां पे है भी कि नहीं है, या फिर बटन दबाया तो मेन्यू आया कि नहीं आया। यूजेबिलिटी के लिए हम ये देखेंगे कि कितना आसान है बटन दबाना। इस पे मैंने सिस्टम डिजाइन वर्ल्ड में बहुत डिबेट होती देखी है कि भाई ये टेस्ट कर ही नहीं सकते तुम। मॉडिफाइबिलिटी कैसे टेस्ट करोगे कि इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैसे टेस्ट कर लोगे? बाय टेस्ट मतलब कि इंटरव्यू में प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि ये मॉडिफाइबल है कि नहीं है। तो प्रूव करने के लिए, टेस्ट करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, टू यूज दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज। जैसे मैंने बताया ना कि परफॉर्मेंस में हम क्या टेस्ट करेंगे, हम टाइम टेस्ट कर सकते हैं कि कितनी जल्दी वो आ रहा है, या फिर सिस्टम हैंग नहीं कर रहा है, ऑल दीज थिंग्स। बट खैर, ये थोड़ी ऑफ टॉपिक बात हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को टेस्ट एंड प्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए हमारे पास 6 पार्ट्स या 6 सिनेरियोज होते हैं। क्विकली ये देख लो। स्टिमुलस मतलब कि क्या सिग्नल आ रहा है, सोर्स ऑफ स्टिमुलस मतलब कि सिग्नल कहाँ से आ रहा है, स्टिमुलस मतलब कि कोई भी सिग्नल दैट रिक्वायर्स रिस्पॉन्स। देन वी हैव रिस्पॉन्स कि क्या रिस्पॉन्स जाएगा। रिस्पॉन्स मेजर मतलब कि उस रिस्पॉन्स को मेजर कैसे करेंगे, जैसे कि API की रिस्पॉन्स है तो कितनी देर में गया, क्या साइज था, फेलियर पे क्या गया, सक्सेस पे क्या गया, एंड सो ऑन। एनवायरनमेंट मतलब कि किस कंडीशन में आपका सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। जैसे कि अवेलेबिलिटी का एग्जांपल अभी लेंगे, उसमें देखेंगे कि नॉर्मल, या फिर फेल ओवर के टाइम पे, या फिर जब सिस्टम शट डाउन हो रहा होगा तब, कुछ इस तरीके से। एंड सिक्स्थ इज आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट इज जनरली की मतलब किसको स्टिमुलस जा रहा है, कौन रिस्पॉन्स दे रहा है, वो आर्टिफैक्ट क्या है। आर्टिफैक्ट कैन बी योर सिस्टम प्रोसेसर, योर कम्युनिकेशन चैनल्स, व्हाटएवर। अगर ये 6 चीजें समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं ऑन टू टैक्टिक्स। नाउ टैक्टिक जो वर्ड है, इसका मीनिंग यहाँ पे एज इट इज आप यूज कर सकते हैं, मतलब कि ऐसी कौन सी तरकीब लगाई जाए कि अपना ये अचीव हो जाए क्वालिटी एट्रीब्यूट। हाउ कैन वी अचीव दिस क्वालिटी एट्रीब्यूट, उस चीज को टैक्टिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवेलेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या टैक्टिक्स यूज कर, क्या चीज यूज कर सकते हैं अवेलेबिलिटी को अचीव करने के लिए। अवेलेबिलिटी मीन्स कि सिस्टम को अगर स्टिमुलस मिला है तो उसको रिस्पॉन्स देना ही देना है, दैट इज अवेलेबिलिटी। इफ द रिस्पॉन्स डजंट कम, इट इज डिक्लेयर्ड योर सिस्टम इज अनअवेलेबल। आगे चल के हम देखेंगे कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो ओवरलैपिंग है, जैसे कि आप अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी में एक ओवरलैप देखोगे, बट देयर इज ऑलवेज अ फंडामेंटल आइडिया गाइडिंग अ क्वालिटी एट्रीब्यूट। अवेलेबिलिटी के केस में द फंडामेंटल आइडिया इज कि सिस्टम को हर कॉल पे रिस्पॉन्स देना चाहिए, एंड कम से कम, मिनिमम से मिनिमम आउटेज और मिनिमम से मिनिमम फॉल्ट होने चाहिए। ठीक है, सो
some tactics to achieve availability are fault detection, fault recovery, fault prevention वगैरह वगैरह। आप कौन सा तरीका यूज करेंगे अपने सिस्टम में? What will you use in your whole wide system to achieve availability? What tactic will you use? ये डिसाइड करना है। Now how do you decide कि कौन सा टैक्टिक यूज करना है? उसके लिए we use a very simple framework। इसको लिख के रख लो, मतलब ऐसा इंटरव्यू में लेके तो नहीं जाओगे, बट डिजाइन को इस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो प्रैक्टिस करते 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 दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। अभी तक हमें क्या पता है? वी नो द रिक्वायरमेंट्स, आइदर इट इज फंक्शनल, either it is non-functional. We have seen different scenarios कि किस सिनेरियो में क्या होता है, कौन सा क्वालिटी एट्रीब्यूट हमें प्रिजर्व करना है किस सिनेरियो में। We saw tactics मतलब कि ways on how to achieve the quality attribute, and now which tactic to use वो इस तरीके से। First is allocation of responsibilities. Let's say मैंने डिसाइड किया कि मैं मोक टेस्ट करके अवेलेबिलिटी डिटरमाइन करूंगा अपने सिस्टम की, डिटेक्ट करूंगा अवेलेबिलिटी स्मोक टेस्ट करके। नाउ अब स्मोक टेस्ट करेगा कौन? Does the user does it? Edge server? Does your server itself does a smoke test on itself? Is there a dedicated अवेलेबिलिटी मशीन या फिर सर्वर? हु डज दैट? कौन ये काम करेगा? तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। इससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें पिंग करना है, कि स्मोक टेस्ट करना है, कि हार्ट बीट वाला सिस्टम अप्लाई करना है, कि मॉनिटरिंग वाला सिस्टम अप्लाई करना है। ठीक है। सेकंड इज कोऑर्डिनेशन मॉडल। कोऑर्डिनेशन मॉडल कहता है कि अलग अलग सिस्टम्स आपस में कैसे बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक अलग से मॉनिटरिंग सिस्टम है, हाउ विल इट इंटरेक्ट विद माई ओरिजिनल सर्वर? वाया HTTP कॉल, सोप रेस्ट API कॉल, वाया पाइप्ड कनेक्शन, क्यूड चैनल। अब यहाँ पे ये देखना है, अवेलेबिलिटी के केस में ये देख सकते हैं कि क्या ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है ये क्रैश डिटेक्ट कर सकता है, ओमिशन डिटेक्ट कर सकता है। ओमिशन मतलब कि कोई रिक्वेस्ट आई, वो खो गई कहीं पे, वो प्रोसेस ही नहीं हुई, क्या ये सब चीजें डिटेक्ट कर सकता है? What communication model will actually support logging of faults, notification to concerned systems या फिर replacement of सर्वर्स या फिर आर्टिफैक्ट? नेक्स्ट अप कम्स डेटा मॉडल। अब अवेलेबिलिटी से इतना कुछ तो लेना देना है नहीं डेटा मॉडल्स का, बट यू कैन ऑलवेज डू अ क्रॉस चेक कि कौन सा सिस्टम हाईली अवेलेबल होना चाहिए। लेट्स से गेटिंग यूजर डेटा, ये सिस्टम हाईली अवेलेबल होना चाहिए आपके सिस्टम में। सो यूजर डेटा का आपका जो स्कीमा है या फिर आपका जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन है जो आपने डिसाइड किया है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते समय, यू कैन क्रॉस चेक विल इट कॉज अ फॉल्ट अंडर हाई लोड और कैन इट गिव एन इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, थिंग्स लाइक दैट। नेक्स्ट इज रिसोर्स मैनेजमेंट, कि कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं which should continue operating in the presence of a fault. Let's say for example a system जो कि आपका बैकअप ले रहा होगा, even if your system is unavailable, वो बैकअप वाला सिस्टम डाउन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो redundant data loss हो जाएगा आपका। Next comes mapping among architectural elements. It is different from coordination model in the sense कि coordination model is more abstract and mapping among architectural elements actually mean कि हमारे जो artifacts हैं, जैसे प्रोसेसर है या फिर कोई कम्युनिकेशन चैनल है या फिर हमारा डेटाबेस है, ये सब फिजिकल वर्ल्ड में कहाँ पे लाई करते हैं। अच्छा, अब ये जो आखिरी दो आइटम्स है, बाइंडिंग टाइम और चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस कम्स व्हेन योर टैक्टिक इज फाइनलाइज्ड कि यार मतलब नहीं, पिंग नहीं यूज करेंगे, मॉनिटरिंग यूज करेंगे या फिर दोनों यूज कर लेंगे। दोनों यूज करोगे तो कॉस्ट भी ज्यादा आएगा, ये भी सोचो। बाइंडिंग टाइम ऑल्सो नोन एज बाइंडिंग टाइम डिसीजंस, मतलब कि एट रन टाइम आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। पिंग करने के लिए हो सकता है कि आप सिंपल सा यूनिक्स का कंसोल फैसिलिटी पिंग यूज करें, या फिर you can have an elaborate Windows tool to ping your machine. That's just a binding time decision. Not really important from system design interview perspective, but when you're working in the real world, whatever is your binding time decision is your company's architecture forever. Last में आता है choice of technology, जो हम लोग पहले बोल देते हैं कि इंटरव्यू में for availability we will use Redis. ये एकदम लास्ट में आता है। क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी है, कौन सी चीज इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ये जो चीजें हम जनरली डिस्कस करते हैं सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में, दिस इज लाइक द लास्ट स्टेप, लास्ट माइल। ये तब देखा जाएगा जब मतलब आपने डिसाइड कर लिया। लेट्स से आपने डिसाइड किया कि मैं फॉल्ट्स को लॉग करूंगा, अब मैं फॉल्ट्स को कैसे लॉग करूंगा? इज देयर अ एसिंक्रोनस इवेंट लॉगर दैट कैन लॉग फॉल्ट्स फॉर मी, और डू आई हैव टू पुट इट इन द प्रोसेसर कि फॉल्ट हो तो मुझे बताना, मैं जाके कहीं लॉग करूंगा? या फिर यू हैव टू यूज एन एक्सटर्नल सर्विस, समथिंग लाइक क्लाउड वॉच और न्यू रेलिक और
whatever man, whatever. So that was that. Basically आपको बताना था कि जो हम ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में चीजें लिखते हैं ये क्या होती हैं, ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होती हैं, इनके बारे में बताना था, मेन ये पर्पस था। अब आपको ये पता चल गया कि ISO ICIEEE 42010 2022 ये रिसर्च पेपर है, ये स्टैंडर्ड्स की एक गाइडलाइन है जिससे सिस्टम आर्किटेक्चर या सिस्टम डिजाइन कैसे बनाते हैं इसकी एक गाइडलाइन मिलती है हमें। इस गाइडलाइन से उठा के हमने कुछ कुछ चीजें देखी कि हाउ कैन दिस बी यूज्ड टू डिटरमाइन कि कैसे हमें क्वालिटी एट्रीब्यूट अचीव करें। दैट इज इट, दैट वाज ऑल। तो भाई अभी के लिए चलते हैं, मैं थोड़ा समय हमें नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का, ऐसे एक आधा वीडियो आता रहेगा एक आध हफ्ते में, टेंशन मत लेना, अभी हम जिंदा हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें और बाय बाय।